नमस्कार खबरां ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਵਲੀ ਅਹਿਦ ਸ਼ੇਖ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜਾਇਦ ਅਲ ਨਹਿਆਨ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ। 5 ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਹੀਬੱਧ। जीएसटी कौंसल की 54वीं मीटिंग केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रधानगी हेठ नवी दिल्ली में हुई मुकम्मल। पंजाब में PCMS डॉक्टरों की 3 दिना हड़ताल कारण इलाज प्रणाली प्रभावित। पंजाब की एंटी गैंगस्टर पुलिस फोर्स ने फिरोजपुर तीरे कतल मामले में गिरफ्तार शूटरां बारे मोहाली में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ते सुल्तानपुर लोधी विखे श्री गुरु नानक देव जी के विआह पुरब संबंधी इतिहासिक गुरुद्वारा श्री बेर साहिब तो विशाल नगर कीर्तन सजाया गया। गुरदासपुर जिले में भलके छुट्टी का ऐलान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली में आबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मुहम्मद बिन जायद अल नहयान नाल वफद पद्धरी गलबात की। नवी दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई इस गलबात दौरान दोवां आगुआं ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात दरमियान दुवल्ले सहयोग के कई खेत्रों पर चर्चा की। इस गलबात में 5 समझौतियां ते दस्तखत किए गए हैं। इन्हां विच बराका परमाणु प्लांट के संचालन और रख रखाव के संबंध में अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी और न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड विचकार एक समझौता पत्र ते हस्ताक्षर शामिल हैं। इस दौरान आबू धाबी नैशनल ऑयल कंपनी और इंडिया ऑयल कारपोरेशन विचकार कुदरती गैस की लंबी मियाद की सप्लाई लई समझौता होया। वली अहद ने राजघाट का दौरा किया ते महात्मा गांधी नूं श्रद्धांजलि दी। वो भलके मुंबई में एक व्यापारक मंच में हिस्सा लैणगे। शेख खालिद बिन मुहम्मद बिन जायद अल नहयान आबू धाबी के वली अहद के रूप में अपनी पहली भारत फेरी ते बीती शाम नवी दिल्ली पहुंचे सन। भारत और UAE के इतिहासिक तौर पर नज़दीकी और दोस्ताना संबंध ने हाल ही के सालों में दोवां देशों दरमियान व्यापक रणनीतिक भाईवाली, सियासी व्यापार, पूंजीकारी संपर्क, ऊर्जा, सूचना तकनोलॉजी, सिक्ख्या और सभ्याचार समेत कई खेत्रों में डूंगी हुई है। भारतीय फौज और भारतीय हवाई फौज ने अज रसद संचालन में कामियां दे हुनर और समर्था निर्माण नूं वधाउण दे मंतव नाल गति शक्ति यूनीवर्सिटी नाल एक समझौता पत्र ते दस्तखत कीते ने। इस मौके बोलदिआं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विश्व पद्धरी और भविख लई लॉजिस्टिक सिस्टम बनाउण और रक्षा खेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने लई एक अहम साझेदारी है। जब हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इस आत्मनिर्भरता से हमारा आशय यह होता है कि हमारी सेनाओं की जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति हमारे खुद के साधनों से हो। जैसे यदि हम लॉजिस्टिक्स के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत है तो उसकी ट्रेनिंग हमें हमारे अपने गति शक्ति विश्वविद्यालय से ही मिले। यदि हमें इक्विपमेंट चाहिए तो वह भी हमें भारत की इंडस्ट्री द्वारा ही निर्मित किए हुए। इस मौके बोलदिआं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूनीवर्सिटी अत्याधुनिक रसद, रक्षा, खोज और नवाचार के नाल हथियारबंद बलों नूं सशक्त बनाउण विच एक प्रमुख भाईवाल के तौर पर काम करेगी। When he was Chief Minister in Gujarat, he had set up the Petro University, he had set up the Forensic University, he had set up many domain-specific universities. So same concept we are now trying to do in logistics sector. So this will cover aeronautics, this will cover railway, this will cover warehousing, ground logistics and marine sectors to begin with, and then we will focus on getting into the deeper things like submarines and other.
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने रियाद विच खाड़ी सहयोग कौंसल के देशों ते ब्राजील के विदेश मंत्री नाल गलबात की। विदेश मंत्री खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पलेठी बैठक में शामिल होने लई रियाद विच सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैजल बिन फरहान नाल मुलाकात दौरान डॉक्टर जयशंकर ने दुवल्ले संबंधां की प्रगति बारे समीक्षा की। कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहिया नाल मुलाकात दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भविख विच आपसी संबंधां नूं होर गूढ़ा करन अते छेती ही सांझे कमिशन की मीटिंग करवाउण बारे चर्चा की थी। डॉक्टर जयशंकर और बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्ला आतिफ बिन राशिद अल जयानी नाल मुलाकात दौरान आपसी संबंधां बारे समीक्षा की गई। उन्होंने बहरीन विच भारतीय भाईचारे के वडमुले योगदान की शलाघा की और छेती ही सांझे कमिशन की मीटिंग करने बारे सहमति प्रगटाई। ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी और डॉक्टर जयशंकर विचकार हुई गलबात दौरान भारत और ओमान दरमियान रणनीतिक भाईवाली नूं होर गुड़ा करने ते चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा नाल भी मुलाकात की थी। इस दौरान G20 ब्रिक्स और यूक्रेन संघर्ष समेत कई बहुपक्षी मुद्दों पर चर्चा हुई। GST कौंसल ने कैंसर दी दवाइयां ते वस्तुआं ते सेवावां टैक्स की दर नूं 12% तो घटा के 5% करन दा फैसला किया है। यह फैसला आज नवी दिल्ली विच हुई GST कौंसल की 54वीं मीटिंग विच लिया गया। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीटिंग की प्रधानगी की, जिस विच खजाना राज मंत्री पंकज चौधरी और सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों के खजाना मंत्री भी शामिल हुए। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैंसर दी दवाइयां ते GST की दर नूं घटाउण दा उद्देश्य कैंसर के इलाज की लागत नूं घटाउणा है। उन्होंने कहा कि चोणवें स्नैक्स ते GST 18% तो घटा के 12% कर दिता गया है। केंद्र ने मंकी पॉक्स नाल Now, GST rate on cancer drugs are also being brought down. It's being reduced from 12% to 5% in order to further reduce the cost of cancer treatment. Then, also decision on namkeens, extruded, expanded savory food items. GST rate on these is being reduced prospectively, not retrospectively, prospectively from 18 to 12%. केंद्र ने मंकी पॉक्स नाल संबंधित कौमांतरी चिंता नूं ध्यान विच रखदिआं जनतक सेहत एमरजेंसी दे चलदिआं सूबिआं ते केंद्र शासित प्रदेशां नूं एडवाइजरी जारी कीती है। जनतक सेहत एमरजेंसी विश्व सेहत संगठन वालों दुनिया भर विच ऐलानी गई है। भारत विच एक नौजवान विच मंकी पॉक्स के संभावित लक्षण पाए जाने तो बाद सरकार वधेरी चौकसी नाल कदम रख रही है। जिक्रयोग है कि इस नौजवान ने मंकी पॉक्स की चपेट विच आए एक देश की यात्रा की सी। जलंधर तो डाक विभाग की 20 साला महिला मुलाजम नूं अगवा करन दा मामला हुण जोर फड़दा जा रहा है, क्योंकि लड़की की हालत इन्नी खराब है कि घटना नूं करीब 4 दिन बीत चुके हैं, पर वो अजे तक भी पुलिस नूं बयान दर्ज नहीं करवा सकी। लड़की नाल जबर जनाह होने की संभावना है, पर इसका खुलासा मैडिकल रिपोर्ट आउण तो बाद ही होवेगा। अज दोपहर पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ ते जलंधर के साबका संसद मैंबर सुशील कुमार रिंकू समेत पार्टी के कई सीनियर आगुआं नाल लड़की का पता लैण लई हस्पताल पहुंचे। उन्हां जेरे इलाज पीड़ित लड़की के परिवारक मैंबरां नाल भी मुलाकात की थी। पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि लड़की इस समय मानसिक सदमे विचों गुजर रही है। इस घटना को लेकर समुचा समाज चिंतित है। उसका डॉक्टरों वालों इलाज किया जा रहा है। हाल की घड़ी लड़की की हालत स्थिर बनी हुई है। जाखड़ ने कहा कि वह जलंधर सियासत करने लिए नहीं आए। उन्होंने मौके पर हाजिर पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा नाल भी गलबात की थी। इस मौके उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नूं अपील की कि पंजाब इस वेले गैंगस्टरां दी पनाहगाह बन चुका है, इसलिए कानून व्यवस्था वाल फौरी ध्यान दिता जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती है कि परिवार नूं इंसाफ और पीड़ित लड़की नूं उसका हक मिले। पंजाब के मुखिया के होने के नाते इस गरीब परिवार की सुध लैन इंश्योर करन भी न्याय मिलूगा ते इस बच्ची नूं ओहदा हक मिलूगा। इस करके अज आए हैं कि मैनू इस गल का घट्टो घट्ट अज बच्ची की जी है पोजीशन है बड़ी स्टेबल है। इस करके मैनू इस गल का भी वाहिगुरू की मेहर होवे वो छेती अपने बयान दर्ज करा सकन ते उन्हां दे बनदे बयानां दे उत्ते जो कार्रवाई बनती है उहदे ते पूरे साडे। पंजाब विच डॉक्टरों वालों 3 दिनों लिए हड़ताल शुरू कर दी गई है। पंजाब सिविल मैडिकल सर्विसेज एसोसीएशन ने अपने सारे जिलों के अहदेदारां नाल मीटिंग करके अज तो ऐलानी हड़ताल में कुछ बदलाव किए हैं। अगले 3 दिनों तक सरकारी हस्पतालों में OPD दी सेवावां सवेरे 8 बजे तो 11 बजे तक बंद रखने का
फैसला लिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि वो गलबात लई सुखावा माहौल बनाए रखना चाहते हैं, पर सेहत मंत्री वालों सुरक्षा प्रबंधों को लैके जिहड़ा भरोसा दिता गया सी उस जमीनी पद्धर ते नज़र नहीं आ रहा। इस तो इलावा सरकार ने वार-वार मीटिंगां करके कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। जथेबंदी ने स्पष्ट किया कि जे 11 सितंबर की मीटिंग बेनतीजा रही है तो तरक्कियां संबंधी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होया तो सूबे में दोबारा तो मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। दूजे पासे डॉक्टरों की हड़ताल के चलदियां आम लोग खज्जल खुआर हो रहे हैं। दूर दुराडे तो सरकारी हस्पतालों में इलाज लिए पुज रहे मरीज OPD बंद होने के चलदियां तंग परेशान हो रहे हैं। कई हस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, दवाइयां की घाट और एंबूलेंस की उपलब्धता ना होने के चलदियां मरीजों को तंग परेशान होना पै रहा है। एंटी गैंगस्टर फोर्स के AIG गुरमीत सिंह चौहान और AIG संदीप गोयल ने मोहाली के सैक्टर 77 में पैंदे खुफिया हैडकुआटर में पत्रकारों नाल गलबात करदियां फिरोजपुर तीरे कतल मामले में गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के शूटरां और AGTF नाल हुई गोलीबारी मगरों गिरफ्तार किए गए गैंगस्टरां और उन्हां पासों बरामद किए गए हथियारां और होर इतरायोग समग्री की बरामदगी के वेरवे साझे किए। ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੁਆਇਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਇੰਡੋ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਟੈਕਸੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ DG ਸਾਹਿਬ ਨੇ AGTF ਮਿਸਟਰ ਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਭਾ ਸ਼ਿਵਾ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CIA स्टाफ मोहाली वालों समाज विरोधी अंसरां खिलाफ चलाई गई मुहिम दौरान 2 कथित मुलजिमां नूं नाजायज़ हथियारां ते गोली सिक्के समेत गिरफ्तार किया गया है। CIA स्टाफ की पुलिस पार्टी वालों जदों एयरपोर्ट चौंक ते नाका लगाया गया सी तां उन्हां नूं सूह मिली कि बरनाला दे रहण वाले हेवनप्रीत सिंह अते संदीप सिंह उर्फ मिंटू जिन्हां ते पहलां ही लड़ाई झगड़े दे कई मुकदमे दर्ज ने नाजायज़ असले सने एक निजी कार विच किसी दोस्त की उड़ीक कर रहे हैं। मुस्तैद पुलिस पार्टी ने फौरी रेड करके उन्हां नूं नाजायज़ हथियारां समेत काबू कर लिया है। भाजपा जनता पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग ने पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ते तिखा हमला करदियां पार्टी नूं सूबे दीआं माली नाकामियां लई जिम्मेवार दस्सिया है। भगवंत मान की सरकार ते टिप्पणी करदियां चुग ने कहा कि जदों तो सत्ता विच आए ने उन्हां दी नीति सिर्फ कर्जे लैके घ्यो पीण दी रही है। जे अजिहा ही जारी रहा तो दिन दूर नहीं जदों पंजाब सरकार माली पक्षों दिवालिया हो जाएगी। चुग ने कहा कि एक पासे भगवंत मान की सरकार ने केंद्र नूं कर्जा हद 10,000 करोड़ रुपए वधाउण दी बेनती की है, उत्थे दूजे पासे पेट्रोल और डीजल ते वैट वधाउण दे नाल-नाल जिवें बसां दा किराया भी बताया है उस नाल सूबे की मौजूदा माली स्थिति साफ झलकती नजर आ रही है। चुग ने आप सरकार ते माली अनुशासन दी घाट का दोष लगाया। सुल्तानपुर लोधी विखे श्री गुरु नानक देव जी के विआह पुरब संबंधी इतिहासिक गुरुद्वारा श्री बेर साहिब तो विशाल नगर कीर्तन सजाया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया ते पंज प्यारिਆਂ की अगवाई और खालसाई जयकारियां की गूंज विच नगर कीर्तन नूं बटाला की गुरुद्वारा श्री कंध साहिब वाल रवाना किया गया। गुरुद्वारा श्री बेर साहिब विच गुरुद्वारा साहिब के हैड ग्रंथी भाई सतनाम सिंह ने नगर कीर्तन की आरंभता की अरदास की थी। मगरों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप खूबसूरत फुल्लां नाल सजाई पालकी विच सुशोभित किए गए। नगर कीर्तन के रोटरी चौंक पुजन ते पंजाब पुलिस की टुकड़ी ने शानदार स्वागत किया। इस तो इलावा संगतां वल्लों शहर और रस्ते वख-वख थावां ते लंगर और फुल्लां की वर्खा करके नगर कीर्तन का निघा स्वागत किया गया। पंजाब सरकार ने श्री गुरु नानक देव जी के विआह पुरब के दिहाड़े मौके भलके गुरदासपुर जिले में स्थानक छुट्टी का ऐलान किया है। सूबा सरकार के एक बुलारे ने चंडीगढ़ तो जारी एक बयान में दस्सिया कि गुरदासपुर जिले में पंजाब सरकार के सारे दफ्तर, बोर्ड, कारपोरेशनां और सरकारी विद्यक अदारे भलके बंद रहेंगे। इस संबंधी अमला विभाग वालों नोटिफिकेशन जारी कर दिता गया है। दूजे पासे गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर उमा शंकर गुप्ता ने समूह संगतां नूं श्री गुरु नानक देव जी और माता सुलखणी जी के विआह पुरब की बधाई दी है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी का बटाला शहर विखे माता सुलखणी जी नाल पावन स्थान गुरुद्वारा श्री डेरा साहिब विखे विआह होया सी। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब के पावन चरण पैन नाल बटाला की धरती पूजन योग बन गई है और अज भी दुनिया भर के लोग बटाला शहर विखे गुरु साहिब के विआह स्थान से नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि विआह पुरब मौके संगतां की सहूलत लई जिला प्रशासन वालों विशेष प्रबंध किए गए हैं। समुचे बटाला शहर नूं शानदार ढंग नाल सजाया गया है और संगतां नूं किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आउण दित्ती जावेगी। उन्हां संगतां नूं भी विआह पुरब समागम दौरान प्रशासन नाल पूर्ण सहयोग करन दी अपील की थी। भाषा विभाग पंजाब वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਫਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉੱਗੀ ਵਿਦਵਾਨ ਚੰਦਨ ਨੇਗੀ ਵੱਲੋਂ
ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੋਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਭਾਸ਼ਾਈ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਗਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਚਾਰਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਵਲੀ ਅਹਿਦ ਸ਼ੇਖ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜਾਇਦ ਅਲ ਨਹਿਯਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ, 5 ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਹੀਬੱਧ। GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ 84ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁਕੰਮਲ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ PCMS ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੀਰੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।